morning. Good morning, everyone. Good morning. Welcome back to Mathematics YouTube channel. And today we are going to start the topics maxima and minima, and particularly absolute maxima and absolute minima. So, absolute maxima and absolute minima. Absolute maxima and absolute minima. Previously, in video number 45, we have already discussed the local maxima and local minima. जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे आपको समझ में आ गया होगा. आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल. इन क्लोज्ड इंटरवल इसे ऐसे भी हम बोल सकते हैं. When a question related to the maxima minima and domain of the function is given as a closed interval, then we use the word absolute maxima and absolute minima. जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा गिवन होगा तो आपको क्लोज्ड इंटरवल गिवन होगा. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, पहले आप समझ लीजिए इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा में क्या क्या हम करते हैं. एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को आप क्या क्या बोल सकते हैं. देखो आप क्वेश्चन में होगा, इसी को ग्लोबल मैक्सिमा भी बोलते हैं. ग्लोबल मैक्सिमा, इस चीज को आपको ध्यान रखना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा एंड सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमा. इसको हम ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं. समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू. ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड इट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन. जब आपने लोकल किया होगा उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जनरली करते हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा. बट इन द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा यहाँ भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ही यूज करते हैं. अब देखो इसके अंदर आप पहले आप टॉपिक क्लियर हो गया. एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा और ग्रेटेस्ट वैल्यू, एंड एब्सोल्यूट मिनिमा सिमिलरली ग्लोबल मिनिमा एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एंड सो वी यूज दिस फर्स्ट डेरिवेटिव. कैसे यूज करते हैं इसको आप देखिए. इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द क्लोज्ड इंटरवल. तो सबसे पहले इसमें स्टेप्स क्या होंगे फॉर द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा. और मैक्सिमा और मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल. इन क्लोज्ड इंटरवल आप कैसे करेंगे. इसमें स्टेप फर्स्ट है राइट गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. पहले आप लिखेंगे गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी फंक्शन गिवन होगा वाट एवर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड सेकेंड स्टेप टू फाइंड dy by dx or f dash x. If question is given in the fx form, so we have to find out f dash x, and if question is given y equal to something in x, so we have to write here dy by dx. And step third, put dy by dx equal to 0 जो भी वैल्यू जाएगा एंड फाइंड x इक्वल टू अल्फा बीटा डॉट डॉट. दीज आर कॉल्ड
क्रिटिकल वैल्यूज, इसको हमने क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। और समटाइम स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो, दोनों चीजें क्या आप स्टेशनरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एक्स, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यू हैव टू यूज द क्रिटिकल वैल्यू। एंड स्टेप 4 यू हैव फाइंड आउट, आपको निकालना है एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा डॉट डॉट जो भी है। एंड सपोज करो आपको क्लोज इंटरवल गिवन है ए बी, सो यू हैव ऑल्सो फाइंड आउट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, दोनों इन पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू आप सर्च करेंगे। एंड अल्फा बीटा डॉट डॉट दीज वैल्यू शुड बी लाइक बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच का होना चाहिए अल्फा बीटा। आप ध्यान रखना, आप अल्फा बीटा जो भी आप वैल्यूज निकाल रहे हो, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो आपने क्या किया, इसके अंदर जितने भी वैल्यू याद हो सकते हैं, 1 वैल्यू हो सकती है, 2 पॉइंट्स आ जाए, इट में भी 3 पॉइंट्स, कुछ भी आ सकता है, बट लाइक बिटवीन दिस। एंड you have to find out the functional value at the point alpha, beta, gamma and end points A and B also. And we will select, if question is asking the maximum value, so maximum कौन अल्फा पे यदि maximum है तो that is the maximum value, यदि A पे maximum है तो we have to write to f of A is the maximum value, तो f of alpha this, and जो भी जिस पर भी maximum आएगा this is called point of the maximum। अब समझ गए इसको, ये चीज हमें ऐसे करना है। क्या क्या करना है आप एक बार और रिकैप करें इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन फंक्शन दिस, सेकेंड डिफरेंशिएट इट dy by dx or of x according to the question, and third put dy by dx equal to 0 and find the values of variable. It is called critical value or sometimes a stationary value of x also, but according to NCERT we have to say critical values। and f alpha, f beta जो भी values आ गया, and we select the values which lies between closed interval a and b, जो a and b के बीच में lie करता है उसी को हम select करेंगे। and on that suppose अल्फा lie कर रहा है, we have to find out f of alpha, जो फंक्शन की वैल्यू है इसमें अल्फा पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है। सिमिलरली जब बीटा आ जाएगा इसमें हम पुट करेंगे और इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे किस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, जो भी वर्डिंग क्वेश्चन में यूज हो। आप ध्यान रखो जब भी आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्लोज इंटरवल में होगा तो हो सकता है ग्लोबल वर्ड भी यूज हुआ, इसका यही मीनिंग है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा इसका वही मीनिंग है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका एक लास्ट टॉपिक था, ये हम आपको आज ये करा, पर इस पर एक क्वेश्चन करा के देन हम आगे आपको प्रोसीड करेंगे। एक क्वेश्चन करने के बाद लास्ट टॉपिक करेंगे। टुडे हमने आज इसको पूरे कंसेप्ट को कंप्लीट कर देना है जिससे कि आपका हो जाए। अब देखो क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी पे आ जाएंगे, बुक निकालें आप सभी लोग। मैं होप करता हूँ सब बुक लेके बैठे होंगे, एवरीडे कहना नहीं पड़ेगा बेटे, आप लोग निकालिए। टर्न योर बुक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इट इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू राइट डाउन sin x plus cos x and x belongs to closed interval 0 to pi। आप इसको समझ लीजिए, हमें निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, दैट मीन्स एब्सोल्यूट मिनिमा। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे कैसे करेंगे, अब आप देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट, जब ये एब्सोल्यूट वर्ड यूज हो गया, अब देखो क्लोज इंटरवल गिवन है, क्लोज इंटरवल नहीं भी गिवन है तो अंडरस्टूड है, आप इसे समझ जाए कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा है। सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे, जो लिखने का स्टैंडर्ड भी है, क्योंकि जब भी आप बोर्ड में लिखेंगे आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, जिससे आपको देखते ही जो कॉपी चेक करने वाले होंगे आपको उसको समझ में आ जाए कि बच्चे के अंदर
कुछ है। अब देखो कुछ है तो क्या है, मतलब डेप्थ है। अब लिखो हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में करना है, हेयर गिवन फंक्शन इज, क्या आपको है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आप सबसे पहले इसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या बताए थे, स्टेप 2 डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एक्स में है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थीटा में होता तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, एंड यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो यू हैव टू राइट हियर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहां तक आ गया। देखो बोर्ड में आप यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप्स प्रोपरली, आप प्रोपरली लिखें, क्योंकि पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो आप स्टेप बाई मार्क्स मिलते हैं। आप इतना लिख देंगे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, एक काम कर देंगे इसके मार्क्स अलग मिल जाएंगे जो भी 1 मार्क्स हैं। तो इस तरह से यदि 6 मार्क्स है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यदि आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा। 6 मार्क्स में जनरली बड़ी प्रॉब्लम आते हैं। हो गया इसका, इतना तक आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सो आप देखो, अब हम लिखेंगे पुट, क्या बताए थे, यहाँ पे एफ डैश है तो आप एफ डैश इसे आप लिख ले नीचे में, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपको स्टेशनरी पॉइंट देगा और क्रिटिकल पॉइंट यहीं से टर्निंग होता है फंक्शन, या तो बढ़ते बढ़ते आ गया ऊपर फिर वो नीचे होगा, तो दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। ऐसे बढ़ के आप आ रहे हैं, इट इज अ टर्निंग पॉइंट, सो इट गिव्स द टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमा के लिए भी हो सकता है और मिनिमा के लिए, ये आपको जरूर पुट करना है। सो दिस इंप्लाइज आपको क्या है यहाँ पे, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये हमने पुट कर दिया। अब देखिए बहुत सिंपल भी है इसका। सो दिस इंप्लाइज cos x इक्वल टू साइन एक्स, सो वी हैव टू राइट हियर tan x इक्वल टू 1। सो tan x 1 कब होता है आपको पता है, 45 डिग्री पे, सो पाई बाई 4, x आ गया पाई बाई 4। अब आप देखो x पाई बाई 4 इसमें है कि नहीं, इट लाइज इन दिस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव है नहीं, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। यदि ये बिलोंग्स नहीं करता तो हम इसे कंसिडर नहीं करते और सिर्फ हम बाउंड्री पॉइंट पे निकालते। अब समझ गए। अब एक चीज और आपको हमने बता रखा है पहले से, आप देखो कि tan x इक्वल टू 0, तो आपको tan x इक्वल टू n पाई tan ऑफ थीटा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, ये भी एक वैल्यू होता है, आप वहां से यूज कर सकते हैं, बट ये मोर देन हो जाएगा आपका पाई का। यदि आप 0 डालेंगे तो सिर्फ थीटा आ गया पाई बाई 4, आपका थीटा यहाँ पे पाई बाई, इसको आप समझ लीजिए, इसकी जरूरत पड़ जाएगा कभी कभी आपको। पाई बाई 4 है तो जब आप n को 0 डालेंगे तो पाई बाई 4 जो आ गया, 1 डालेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4, इट इज मोर देन पाई, बट आपको पाई के नीचे है, इसलिए आपको दूसरा वैल्यू नहीं आएगा, एक ही वैल्यू आया। ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कभी कभी जरूरत पड़ सकता है हमें जनरल वैल्यू से निकालना पड़े, इसलिए आप जो भी ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं या तो सॉल्व में दे रखे एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में है, यू हैव टू डू वेरी क्लियरली एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हो ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन का, तो उसको आप अच्छे से वहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए जो आपको निकालना पड़ता है रेंज कि कब इंक्रीजिंग हो रहा है कब डिक्रीजिंग, तो आप जरूर करेंगे, वो क्वेश्चन अक्सर पूछता है। आ गया इतना। अब हम निकालते हैं, आपको क्या बताए थे, यहाँ तक तो क्लियर है। वी हैव टू फाइंड आउट दो f पाई बाई 4, f ऑफ 0 एंड f, लिखो नाउ वी फाइंड f of 0, f of pi and f of pi by 4, दोनों बाउंड्री पे तो निकालेंगे और लाइज बिटवीन दिस,
क्योंकि इसी पॉइंट से टर्निंग हो रहा है फंक्शन, तो आप निकालिए पहले। पहले आते एफ ऑफ जीरो, क्या था फंक्शन आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप लिख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत सिंपल है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो इट गिव्स वन। फिर आप निकालेंगे एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई क्या होगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई, बट यू नो साइन पाई इज जीरो एंड कॉस पाई इज माइनस वन, सो इट गिव्स माइनस वन। लास्ट में निकालें पाई बाई फोर, इट गिव्स साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। बोथ आर 1/√2 प्लस 1/√2, so both are 1/√2 plus 1/√2. So f of pi by 4 equal to 1/√2 plus 1/√2, 2/√2 and √2 into √2/√2 ये कैंसिल हो गया, this is equal to √2. Now we choose the greatest value among these three values and choose the least value among these three values, तो इससे आपका आ जाएगा। So therefore absolute maxima of fx at x equal to pi by 4 और which is कितना है आपका √2, which is √2। ये आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा आप देखो कौन सा है, -1 एट, एंड एब्सोल्यूट मिनिमा at x equal to pi and which is -1। ये दो वैल्यूज आपको आ गया। अब क्योंकि आपके पास 1 भी है बट 1 से बड़ा है √2, तो आ गया दिस। अब आपका मिनिमम क्या है, -1। समझ गए, पॉइंट ऑफ मिनिमम आ गया आपका कितना, पाई, और ये आ गया π/4 मैक्सिमा। समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन की बहुत सिंपल था। हमने क्या किया, दोबारा आप समझ लें, कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है राइट द गिवन फंक्शन, लिख दिया आपने। सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट कर देना है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। थर्ड में डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जीरो पुट करके जो वेरिएबल्स की वैल्यू आया वो हमने लिख लिया। अब वेरिएबल्स की वैल्यू आपको देखना है, इसके इंटरवल्स का ही लेना है, इसके बाहर जा रहा है तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना। अब उस वैल्यू को हमने लिख लिया एंड उस सारे वैल्यूज पे और दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे था, ये होता है फंक्शन, इसमें पुट किया हमने 0, एक बार पुट किया पाई, फिर किया π/4, जो रिजल्ट आ गया। पूछ सकते हैं व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको बोलना है क्रिटिकल वैल्यू इज π/4, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये आप इसे ध्यान से करेंगे, दोबारा इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस को पहले आप एग्जाम्पल से लिख लेंगे अपने नोटबुक में और दोबारा इसे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। मैं एक क्वेश्चन इसका करा दिया। अब आइए डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। जब भी क्वेश्चन में यूज कर रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, कुछ भी नहीं यूज किया, ना तो आपको ग्लोबल बोल रहा है और ना ही आपको एब्सोल्यूट बोल रहा है, ना ही आपको लोकल बोल रहा है, ना ही रिलेटिव वर्ड यूज कर रहा है, तो इन दैट केस जनरली यू हैव टू अप्लाई द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करना है और अदरवाइज कुछ क्वेश्चन देखने से ही पता लग जाता है मैक्सिमम, वो भी डिस्कस करूंगा, तो आप पहले देख लो इसके स्टेप्स क्या है। इसके स्टेप्स क्या है, पहला है राइट गिवन फंक्शन। जो भी आपको फंक्शन गिवन है यू हैव टू राइट y इक्वल टू fx और इसे फर्स्ट ले लें। स्टेप 2, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x में है इसलिए हमने x में किया, थीटा में होगा तो वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एंड स्टेप आपका सेकेंड हो गया है। स्टेप थर्ड में आप पुट करेंगे dy/dx और fx में है तो f' इक्वल टू 0। अब ये हम क्यों पुट करते हैं, इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ये नेसेसरी कंडीशन है, जब इसको आप पुट करेंगे तो x की जो वेरिएबल्स जो है उस जो वैल्यू आएगी
वो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो जो टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं उसे, वो हमें टर्निंग पॉइंट के लिए इसको हम पुट करते हैं। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। ये हो सकता है एक भी हो सकता है मोर देन वन भी हो सकता है मोर देन टू भी हो, इससे कोई फर्क नहीं है, जितने वैल्यूज आ जाएंगे यू हैव टू राइट हियर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको इंटरवल्स गिवन नहीं होगा। जब क्लोज इंटरवल्स गिवन होगा तो आपको सोचना है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो जो भी इसके वैल्यूज आएंगे हमें इंटरवल के बिटवीन रखना है। लेकिन ऐसे में कोई भी वैल्यू आएगा वी विल कंसीडर ईच एंड एवरी वैल्यू। अब आ गया इतना आपको। अब क्या करना है, सपोज आपको x आ गया, x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, 3 वैल्यू ज़्यादा भी आ सकते हैं बट जनरली 3-4 वैल्यू जाते हैं, हमने कंसीडर कर लिया। स्टेप 3 में आप आ गए। अब क्या करना है आपको, स्टेप 4। स्टेप 4 में सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स, जो भी हो आप इसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब ग्रेजुअली स्टेप 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 5 है, यही आपको आइडेंटिफाई करेगा कि मैक्सिमा कहाँ होगा और मिनिमा कहाँ होगा। अब लिखो पुट x इक्वल टू अल्फा इन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमने इसमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में हम पुट करेंगे। यदि आप x को अल्फा डाला यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमने पुट कर दिया x इक्वल टू अल्फा, तो क्या हो सकता है, 2 बात हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 0 होगा। इसमें से कोई एक ही हो सकता है, आइदर ग्रेटर इक्वल 0 और लेस देन इक्वल, या हो सकता है इक्वल टू 0 भी हो जाए। इट मे बी 3 में से एक ही कंडीशन होंगे, और दिस और दिस। जब ग्रेटर इक्वल होगा तो आप लिखेंगे मिनिमा एट x इक्वल टू अल्फा, जब लेस देन 0 होगा तो आप लिखेंगे मैक्सिमा एट x इक्वल टू अल्फा। यदि 0 आ गया तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपको। इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा, इसलिए हम इसको वी कांट से, आप लिखिए वी कांट से एफ एक्स हैज मैक्सिमा और मिनिमा, इसको हम छोड़ देंगे। जब ऐसा केस आ जाएगा तो हम चले जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। अब सुन लो, ऐसे हायर डेरिवेटिव्स भी है बट आपको हायर डेरिवेटिव 12th लेवल में नहीं करना, इसलिए आप कहीं कोई ट्यूशन में या कहीं आप कर रहे होंगे, यदि वो हायर बता रहे हैं तो आप बोर्ड के पेपर में आपका यूज नहीं करेंगे। आप बेशक कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ यूज कर सकते हैं, बोर्ड में आप यूज मत करना कि ये चीज़ की भी नहीं है। तो आपको जब भी 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव पे। फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाने के लिए आपको क्या कर, पहले ये समझ लो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे आएंगे। तो आप समझ गए, हम सेकेंड डेरिवेटिव में अल्फा पुट किया, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा, हो सकता है ये लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा। यदि हो सकता है 0 आ जाए तो वी कांट से अबाउट द मैक्सिमा और मिनिमा इन दिस लेवल मीन्स 12th लेवल। आगे इसका उपाय है लेकिन हमें 12th लेवल तक हमें इस पर कोई भी नोटिस नहीं करना, सीधा सी बात है। आ गया। अब सेम चीज हम फिर बीटा पे पुट करेंगे और सेम बीटा पे भी वही कंडीशन लगाएंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू बीटा। फिर 3 केस आएंगे, या तो हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो, या हो सकता है 0 हो, या हो सकता है लेस देन 0 हो। जैसे हो जाएगा आप इसे बोलेंगे मिनिमा एट एक्स इक्वल टू बीटा, और बीकांट से अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा। हम कुछ नहीं बोल सकते, ये फिर आ गया मैक्सिमा होगा लेस देन मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू बीटा। ये सारे प्रोसीजर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस पर हमें करना है। अब ये चीज समझ गए इसको, बस आपको यही ध्यान रखना है
कि ये जो पॉइंट हमने निकाला अल्फा बीटा, इस पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव, दोनों चीज नहीं हो सकता, आइदर वन। ये सारे में से कोई एक ही होगा, या तो पॉजिटिव या निगेटिव या इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो के लिए आपको मैं बता दिया कि वी कांट से अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन दैट लेवल। ये मत कहना कि हम कर ही नहीं सकते, आगे है उपाय इसका, बट आपको 12th लेवल में नहीं करना। अब ये क्लियर हो गया। अब जैसे ही ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा, देन फाइंड एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ अल्फा, और अब सेलेक्ट कर लेंगे मैक्सिमा और मिनिमा जो भी आएगा, और मैक्सिमा और मिनिमा जैसा भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ से फंक्शन में पुट करके, एक क्लियर हो गया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को आप ऐसे ही करेंगे। इट इज द लास्ट टॉपिक था इसका, सेकेंड डेरिवेटिव। अब मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब आप सपोज करो ये आपको जीरो से कम आ गया, सॉरी जीरो आ गया, तब क्या करेंगे। जीरो आने पर आपको हमने क्या बताए थे कि जैसे ही सपोज करो कि सेकेंड डेरिवेटिव आपका जीरो आ गया एट एक्स इक्वल टू अल्फा, तो फिर आप अल्फा लेंगे, लेफ्ट अल्फा माइनस एच और राइट अल्फा प्लस एच, और डी वाई बाई डी एक्स का साइन देखेंगे क्या आ रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू निगेटिव और पॉजिटिव टू निगेटिव। इसके अकॉर्डिंग से आप बता देंगे। यदि पॉजिटिव टू निगेटिव है तो मैक्सिमा एट दैट पॉइंट, निगेटिव टू पॉजिटिव है मिनिमा एट दैट पॉइंट। समझ गए इसको। ये यही था, ये आपका लास्ट टॉपिक था जो आपने अब समझ गए होंगे इसको। अब एक चीज समझ लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट आपको क्लियर है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या होना चाहिए, दैट पॉइंट पे जीरो, इट इज क्रिटिकल पॉइंट, और नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है, और नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। समझ गए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हमने ये भी बताया था कि यदि आपका एफ डैश अल्फा पर देयर इज नो चेंज इन साइन, आपको साइन में चेंज नहीं आ रहा है, एफ डैश अल्फा माइनस एच एंड एफ डैश अल्फा प्लस, या तो दोनों ही निगेटिव हो रहा है या दोनों ही पॉजिटिव हो रहा है, तो आप उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस केस में आप बोलेंगे अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस ये आपका हो गया, यहां तक यही था, इतना आप इसे ध्यान से करेंगे। ये पूरा कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को आप अगेन वीडियो वॉच करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैक्सिमा मिनिमा का सेकेंड डेरिवेटिव से करा देता हूं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप इसे करेंगे। आप लिखिए क्वेश्चन, एक राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मांग रहा है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। बस इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। गिवन एफ एक्स इक्वल टू 9, जब ये इंटरवल नहीं है आपको सेकेंड डेरिवेटिव लगा दो आप। एफ डैश एक्स क्या होगा, 18x प्लस 12 आप प्रॉपर लिखेंगे, और एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करेंगे, तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, सो 18x इक्वल टू माइनस 12, सो x इक्वल टू माइनस 12 ओवर 18। अब 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, माइनस 2/3 आपका आ गया। अब इसी को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अब सेकेंड डेरिवेटिव कीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपका, ओनली 18। सेकेंड डेरिवेटिव ये क्या है, पॉजिटिव, इस वैल्यू से इसको कोई फर्क नहीं है, ये पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू। क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस 2/3। इस पे आपको मिनिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम इसका नहीं मिलेगा,
अब ध्यान से सुन लो, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका हमेशा मिनिमम वैल्यू ही होगी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप पुट करो f ऑफ -2/3 इक्वल टू 9 -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस 2। तो 9 4/9 प्लस -24/3 प्लस 2। अब ये आपका इससे कैंसिल हो गया, 12 -24 प्लस 6/3 क्या आएगा कट के आप देख लो, 18 -24/3 -6/3 -2। समझ गए इसको? तो जब भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम पूछेगा तो फंक्शन में पुट करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इससे हमें क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आता तो मैक्सिमम। यदि एक्स आता फिर हम पॉइंट पुट करके चेक करते। ये आपके क्वेश्चन थे। अब आप होमवर्क लिखिए, पहले राइट डाउन, आज होमवर्क लिखिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 6.5 का आप इजीली कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा रिमेनिंग क्वेश्चंस, बट टुडे यू हैव टू राइट होमवर्क। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपको दे चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप इसे करेंगे, घबराएंगे नहीं, इसको लेके 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो डाउट होगा वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास, जो आपको थर्सडे को है। आप इसको एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है, होमवर्क, ट्राई योरसेल्फ। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही कंसेप्ट है जो सफिशियंट है आपके लिए। एंड यू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड बिफोर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। A special wish reserved for all those students who watch the video regularly till end. Thank you all of you. Thank you.